हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रविंद्र बिलानी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता नियम, क्या बोले, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्लास ली नंबर सिस्टम में पढ़ा। नंबर सिस्टम ये भी चल रहा है और मैंने कुछ प्रैक्टिस सारा ब्याज के कराए थे, सिंपल इंटरेस्ट कराया था। लेकिन हम उसी में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में है एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर दे रखा होगा, मतलब कि यानी कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताना है। ठीक है, अगर कोई नंबर जैसे मैंने लिखा 10, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूछे तो बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग देख के बता देंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 9 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन अगर लिख दिया जाए 2 8 7 3 2 1, फिर ऐसे पूछा जाए कि किस नंबर से डिवाइड है, क्या 3 से डिवाइड है या 7 से डिवाइड है या 9 से डिवाइड है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे डिवाइड करेंगे, इसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम है, वो आज सीखेंगे हम। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम क्या होता है, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से, यानी कि 2 से। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है, तो 2 का विभाज्यता नियम होता है यानी कि 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है भैया। तो मैंने कहा 2 का विभाज्यता नियम, यानी कि 2 का विभाज्यता नियम सिंपल सी ही बात है कि जिसके अंत में, जिसकी लास्ट जो डिजिट होगी, एक डिजिट कोई भी नंबर हो, उसको 2 से डिवाइड होगी। किससे, यानी कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट वो किससे, 2 से डिवाइड होगी। लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 से अगर डिवाइड है तो क्या होगा, वो 2 से नंबर विभाज्य हो जाए, कोई भी नंबर हो। या फिर ये कह सकते हैं जो नंबर इवन नंबर होंगे, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो नंबर क्या होते हैं, 2 से विभाज्य है। कोई भी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसके लास्ट में क्या है, जैसे 24 8 7 9 0, लास्ट में 0 आ गया, यानी कि हमें पता चल रहा है ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। और ये कैसी संख्या है, 0 एक सम संख्या है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो, कोई भी नंबर हो, 9 7 8 3 और फिर क्या 2 लिख दिया, तो लास्ट में क्या है, यानी कि इसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 2 से डिविजिबल है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे 4 से। इससे 4 से हमने कहा जो लास्ट 2 से डिवाइड वो होगा किससे, 2 से विभाज्य। और 4 का विभाज्यता नियम क्या होगा, 4 का विभाज्यता नियम क्या होगा, तो जिनकी लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, कितनी, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 4, सॉरी 2 नहीं, डिवाइड बाई 4, जिनकी लास्ट 2 डिजिट 4 से भागित तो हो जाएंगे, 4 से जिनका लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो जाएगा, वो क्या होगा, उनका विभाज्यता नियम क्या होगा, वो 4 से कट जाएंगे। यानी कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 2 6 4 2 और 8, ठीक, आगे कोई भी 9 लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया। एक ये नंबर है, वो पूछ रहा है ये 4 से विभाज्य है क्या, ये 4 से विभाज्य है क्या, तो भैया ये वाला नंबर उठाओ, 28/4, 7 चक्कू 28, यानी कि ये डिविजिबल है। इसकी लास्ट डिजिट 2 4 से कट रही है ना, तो ये नंबर जो है 4 से कट जाएगा। ठीक, बात यहां तक क्लियर है। इसके बाद पढ़ेंगे किसका, 8 का। किसका, 8 का। 8 का विभाज्यता नियम क्या है, 8 का विभाज्यता नियम क्या है भैया, तो लास्ट 3 डिजिट, कितनी, लास्ट 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। लास्ट 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो वो भैया 8 का विभाज्यता नियम है, वो नंबर पूरा पूरा 8 से भागित हो जाएगा। यानी इसकी कोई कह रहा कि लास्ट 3 अंक जो हैं, कितने, 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएं, 3 अंक किससे, 8 से विभाज्य हो जाएं, तो नंबर वो है 8 से पूरा विभाज्य होगा। कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 9 8 7 3 2 4 और 8,
2, 4 और 8 ये नंबर लिया तो हमें बताना है 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। हालांकि हम करेंगे, अगर इसको करेंगे 16 से अगर हम करेंगे तो इसको 16 से भाग दे लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें टाइम बहुत लेगा। ऐसे तो सभी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत लेगा। पूरा टेबल पढ़ेंगे तो इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके लास्ट 3 डिजिट लेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे और चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमने एक नंबर उठाया, वो नंबर था लास्ट का 3 अंक का कौन सा, 2, 4, 8, और इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 24, 8 1 8, यानी कि टोटल जो पूरा नंबर है ये 8 से डिविजिबल है, 8 से भागित है, ठीक है। बात समझ में आई। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका, 16 का विभाज्य नियम। अच्छा ये क्यों हो रहा है अभी बताएंगे हम, 16 का विभाज्य नियम, ठीक है। पहले देखो 16 का विभाज्य क्या है, 16 का, तो भैया 16 का विभाज्यता नियम क्या है, विभाज्यता नियम 16 का विभाज्यता नियम क्या है, तो जिसकी लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16, 4 डिजिट जिसके अंतिम 4 अंक किससे, 16 से भागित हो जाएं, 16 से भागित हो जाएं, वो हमें क्या, 16 से जो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 16 से डिवाइड हो जाएगा। और 16 को हम एक नियम और लगा सकते हैं क्या, कि 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी, तो ये इन दोनों के नियम भी लग सकते हैं इस पे, कोई जो नहीं। जिनकी 4 डिजिट हम कह रहे हैं क्या, कि लास्ट 16 से, एक चीज देखो, लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाज्य, नंबर 16 से विभाज्य हो जाएगा। एक नंबर लिखते हैं, लिखा है 9437, ठीक है, 7 और 32, ठीक है। ये नंबर हमें बताना है कि 16 से डिविजिबल है या नहीं है, या 16 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमने कहा 16 का जो विभाज्यता नियम है वो क्या है, लास्ट अंतिम 4 अंक किससे, अंतिम 4 अंक किससे विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो। 16 से 4 अंक किससे विभाजित हो, 16 से विभाज्य हो, तो हम भैया क्या कहेंगे कि ये नंबर जो है 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके 4 अंक लेते हैं, तो वो 4 अंक क्या है हमारे पास, 16 32 है, यानी कि 16 32, और यहाँ 16 से विभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, यानी कि ये जो नंबर है ये 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस पे एक रूल और लगा सकते हैं कि 16 के फैक्टर जो होते हैं तो क्या होते हैं, 2 × 8 लिखते हैं, यानी कि अंतिम अंक देखो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अंतिम 8 का नियम का है, 8 का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है, तो अंतिम 3 अंक देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बिल्कुल होंगे। 3 अंक 832 है, और 8 से 8 6 56, 8 7 56 और 7 बचा, 8 9 72, यानी कि 8 और 2 से भी डिवाइड हो, कोई भी नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है तरीका कि 16 का अगर नियम हमें नहीं पता है तो हमने पढ़ रखा है 2 और 8 का नियम, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और एक 4 चक्कू 16 होता है, इसमें 4 का नियम भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। अब देखो और क्या पढ़ेंगे, ये हुआ 16 का नियम। अच्छा एक चीज और कि ये 2 से विभाज्य है, तो इसकी लास्ट अंक जो है वो 2 से विभाज्य हुआ है, क्यों, इसकी लास्ट 2 डिजिट ही क्यों 4 से विभाज्य हुई, 3 हमने इसमें क्यों नहीं लिया, 8 वाले में 3 डिजिट ही क्यों विभाज्य हुई, 4 क्यों नहीं हुई, 16 वाले में 4 अंतिम 4 डिजिट क्यों, तो देखो ये जो 2 है, तो 2 हमारे सामने लिखा है 2 की घात 1, तो जो घात है 1, इसीलिए इसका 1 अंक, और 4 को हम लिखते हैं क्या, 4 को लिखते हैं 2 की घात 2, तो 2 की घात कितनी है, 2, इसलिए इसके 2 अंक हम लेते हैं, कितने अंक, 2 अंक। और 8 को हम लिखते हैं क्या, 8 को लिखते हैं हम 3, तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं हम, क्या लेते हैं, 3 अंक लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंतिम 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। और ये हम 16 को लिखते हैं क्या, 2 की घात 4, इसलिए अंतिम 4 अंक होते हैं। ऐसे 32 का भी हो जाएगा, कर सकते हैं, 5 नंबर तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 तक रखते हैं, ऐसे कोई भी हम इसको ये भी कह सकते हैं, 5 का नियम भी लिख सकते हैं कि अंतिम 5 अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए, अंतिम अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, अंतिम 2 अंक किससे, 5 से विभाज्य, 25 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखा 625, तो 25 25
25 पंचे 125, तो यहाँ पे 5 की घात अंतिम 3 125 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये घात जो होती है डिजिट कहाँ से आई, ये जो घात होती है 3 डिजिट 2 डिजिट 4 अंक 3 अंक जो है, तो कहाँ से आते हैं कि जो घात है जितनी घात होती है उतने अंक उनको डिवाइड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, आगे हम देखो चलते हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद पढ़ते हैं 3 और 9, 3 और 9 का विभाज्यता नियम। क्या पढ़ेंगे, 3 और 9 का विभाज्यता नियम। तो क्या होता है देखते हैं हम। तीन और 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है भैया, देखो इसमें क्या होता है, 3 और 9 का अंश में क्या विभाज्यता नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल जो होता है, जो भी नंबर दिया हो, कोई नंबर दे रखा हो और पूछे कि ये नंबर 3 या 9 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि उस नंबरों का टोटल कर लेना है, उन नंबरों को ऐड कर लेना है और उसको देख लेना है कि वो 3 से अगर भाग हो रहा है तो 3 और 9 से विभाजित है, वो 3 और 9 से विभाजित है। यानी कि क्या है 3 का विभाज्यता 9 का, सभी अंकों का योग, क्या कह रहा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 और 9 से, 9 वाले में 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 3 कॉमन 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक नंबर है, एक नंबर है और हम देखेंगे क्या कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखा 1 2, बताओ ये नंबर 3 से विभाज्य है या नहीं, पूछे ये नंबर 3 से विभाज्य है या नहीं, या 9 से विभाज्य है या नहीं, ये नंबर हमें बताना है 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो भैया चेक करते हैं, तो इसका टोटल क्या होता है भैया, तो देखो इनका हमने कहा नंबरों का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 नंबरों का योग बटे क्या कहा, बटे 3। 3 से चेक कर रहे हैं अभी, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, 15 6 21 होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 21, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर पूछे 9 से डिविजिबल है, तो हमें देखना है इसका टोटल, तो इसका 21 आया है और 9 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। जो ये 9 से भाग नहीं होगा तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल है और 9 से नहीं। अगर ये 9 से भी भाग हो जाता है तो ये 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो ये अंकों का टोटल करेंगे। दूसरा एक नंबर लेंगे, जैसे मैंने लिया 7 8 2 9, 7 2 9 एक नंबर ले लिया, 7 2 9 और फिर लिख लो चाहे 6 3 6 3। ठीक है, 7 2 9 6 3। हमें ये बताना है ये 9 से विभाज्य है या नहीं है, देखना 3 से भी विभाज्य है या नहीं है। तो हमने कहा कि नंबर का टोटल जो है 3 से विभाज्य हो जाए तो 3 से विभाज्य, 9 से विभाज्य हो जाए तो 9 से विभाज्य। तो हमें करना क्या है, 7 2 9 7 2 9 9 9 18 18 6 24 3 27 होता है। भैया कितना होता है, 27/9। ठीक, 27/9, यानी कि ये 9 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। 3 9 27 होता है, यानी कि ये जो नंबर है वो 3 और 9 दोनों से विभाज्य, 3 9 से विभाज्य है। इससे 3 9 हमने क्योंकि नियम बताया 3 और 9 का, इस सभी अंकों का योग जो है वो 3 और 9 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। यही हमारा 3 और 9 का विभाज्यता नियम कहता है कि जो सभी नंबर जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए, किससे, 3 और 9 से। और कैसे करना है ये हमने बताया। ठीक, आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम, हम पढ़ेंगे अब 11 का नियम। क्या पढ़ेंगे, 11 का नियम।
तो 11 का 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का विभाज्यता नियम क्या होता है देखेंगे। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या भैया, 11 का विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम। एक बात दिमाग में आ रही है, 2 बताया 4 बताया, ठीक है, 2 बताया 4 बताया 3 बताया, ठीक है, और 6 बताया 8 बताया, लेकिन 7 छोड़ दिया और 5 छोड़ दिया, क्यों? अभी ये भी बताएंगे हम, पहले हम 11 का देखते हैं, ये भी आसान है, पहले ये देखते हैं फिर वो भी बताएंगे। कौन सा? 5 और 7 के भी बताएंगे, पहले हम 11 का तब तक देखते हैं। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है इसका, 11 का नियम क्या है? तो हमने कहा 11 का नियम भैया होता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो तो विषम स्थान की डिजिट का जो टोटल होता है, उनका अंतर जो होता है, विषम स्थान मतलब एक नंबर गैप करके हम नंबर को ऐड कर लेंगे और फिर उनका जो अंतर होगा वो या फिर 0 आए या फिर वो 11 का गुणनखंड हो, या फिर वो 11 का गुणनखंड हो, तो वो नंबर जो होगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि विषम स्थान पर के अंक का योग सम स्थान आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का ही गुणनखंड हो, 11 का क्या हो, गुणनखंड हो। कहने का मतलब है कि विषम स्थान और सम स्थान का जो टोटल होगा उनका, ठीक है, विषम स्थान सम स्थान का, विषम क्या 1 3 5 7, ठीक, सम क्या 2 4 2 4 6 8, ये सम। तो इन अंक जो इस अंक होंगे इनका जो अंतर योग होगा, उनका जो अंतर आएगा वो या फिर 0 हो या से 11 से विभाज्य हो, या फिर 11 से विभाज्य हो। यानी कि कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे लिखा है 1331, ठीक, विषम, तो हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो विषम अंक कौन हुए, 2 और 3, यही तो हुए। और सम कौन हुए, 2 और 4, यानी कि विषम अंकों का योग, यानी कि इनका योग सम अंकों के योग से, यानी कि 2 और 4 नंबर के योग का अंतर, यानी कि इनका जो अंतर माइनस कितना हो, या फिर 0 हो या फिर 11 का डिविजिबल हो। तो हम देखेंगे तो 3 1 4 होता है, विषम अंकों का योग किया और आया क्या 3 1 4 होता है। और फिर हमने क्या किया, 3 1 4 होता है, इधर भी 3 1 4 और 4 - 4 बराबर 0, और हमें पता है ये 11 का डिविजिबल है, ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इनका जो अंतर आया है वो कितना आया है, 0 आया है, ठीक है, इनका जो अंतर आया है वो कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। एक नंबर है, ठीक, एक नंबर दे रहे हैं और ये देखेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि 11 से विभाज्य है या नहीं। हमने कहा विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग तथा सम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग का अंतर जो हो वो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। तो विषम स्थान पे जो अंक हैं तो ये 4 है, क्या गैप करो, यानी एक नंबर छोड़ के हमें ऐड करना है, एक नंबर छोड़ के हमें प्लस करना है। 5 4 9 9 7 16 16 8 16 8 23 होता है, सॉरी 16 8 24 होता है, ठीक है, 16 8 24, 5 4 9 और 9 4 13, 9 4 13, और इनका अंतर क्या होगा भैया, इसका अंतर क्या होगा,
हमने कहा इसका अंतर भैया 11 होगा। हमने यही तो कहा कि या फिर 0 हो या फिर 11 का गुणनखंड हो। तो 11 एकम 11 यानी कि ये नंबर जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है। ये नंबर जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आगे चलें। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान से टॉपिक है और बहुत आसानी से अच्छे से समझते चलेंगे, एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 का विभाज्यता नियम। 5 का विभाज्यता नियम क्या पढ़ेंगे? 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है? बहुत आसान, सबको पता होगा। लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट या फिर तो 0 हो या तो 5 हो। 0 या हो 5। अंतिम अंक क्या हो? या फिर 0 हो या फिर 5 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0 या फिर 5 हो। वो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, 5 से पूर्णतः विभाजित है। 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 6, 6 और 0 भैया बिल्कुल 5 से पूर्णतः विभाजित है। जहां पे 0 मिल जाए, जहां पे लास्ट में 5 मिल जाए, ठीक है, जहां पे 0 मिल जाए, जहां पे 5 मिल जाए, वो नंबर पूर्णतः किससे विभाजित है? 5 से पूरा पूरा विभाजित है। यानी कि जिसका इकाई का अंक 0 तथा 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, वह नंबर जो है पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएगा। वो नंबर पूरा 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में पढ़ेंगे हम 10 का नियम। भैया इससे सरल क्या हो सकता है? 10 का नियम, तो 10 का नियम क्या हो सकता है भैया? तो इससे सरल कुछ नहीं। 10 का नियम क्या होता है? 10 का विभाज्यता नियम। 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि लास्ट डे अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक भैया, अंतिम अंक कितना हो? अंतिम अंक 0 हो जाए। कितना हो जाए? अंतिम अंक 0 हो जाए। अंतिम अंक 0 हो जाए, वह नंबर पूर्णतः 10 से विभाज्य हो जाएगा। कुछ नहीं बताने की जरूरत है इसमें। चाहे कोई सा नंबर उठा, चाहे 1000 लिख लो, चाहे 1100 लिख लो, चाहे कितना भी नंबर बड़ा लिख लो, अगर अंत में 0 मिल रहा है, अगर अंत में 0 मिल रहा है तो नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित है और है। ठीक, आगे आगे देखेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे 7 का नियम। क्या पढ़ेंगे? 7 का नियम भैया पढ़ेंगे हम। 7 का नियम हमने यही छोड़ रखा था, बचा है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए 7 का नियम। 7 का नियम, तो 7 का जो नियम होता है क्या होता है? 7 का नियम क्या होते हैं? इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये, अगर कोई रिपीटेड नंबर है, कोई रिपीटेड संख्या है जिनके ट्रिपल अंक, जैसे कोई लिखा है 23, 23, 23, तो अगर ये कोई रिपीटेड नंबर है तो ये 7 से विभाज्य है। या फिर 6 अंकों की, एक ही नंबर से बनी 6 अंकों की संख्या, एक ही नंबर से बनी 6 अंकों की संख्या कोई भी हो, वो पूर्णतः 7 से विभाज्य है। पूर्णतः 7 से विभाज्य है। 3, 3, 6 ज्यादा हो गया। 6 अंकों की, एक ही नंबर से बनी हुई 6 अंकों की संख्या, जिससे पूर्णतः 7 से विभाज्य है। ठीक है, अगर इसको ये तो दिख ही रहा है, लिखते हैं हम 9, 9 और 9, 9, 9, 9। ठीक, पूर्णतः 7 से विभाज्य है। अगर हम इसको 7 से देखेंगे, 7 से काटेंगे, बहुत टाइम लगेगा काट के। देखो एक उसका और रूल है, वो है ये कि भैया 3, 3 पीछे अपोजिट साइड से
तीन तीन के जोड़े बना लो और क्या है अंतर उसका जो होगा या फिर 0 होगा या फिर 7 का डिविजिबल होगा, गुणनखंड होगा। यानी कि ये ट्रिपल और ये ट्रिपल इनको ऐड करो तो देखो ये इनका क्या हुआ, इनका अंतर यहां से ले लो, इनका ले लो, इनका अंतर क्या 999। ठीक, ट्रिपल जोड़ा बनाया है ट्रिपल का, 999 माइनस कर दिया, आ गया कितना 0, यानी कि ये 7 से विभाज्य है। यहां से अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो एक और नंबर हम लिखेंगे 1 2 3 123 रिपीटेड नंबर है। देखो हमने कहा 3 3 का जोड़ा और एक गैप कर, देखो 3 का पीछे से बनाया और 3 का आगे से बनाया और 3 3 का पहले बना लिया, फिर एक जोड़े को छोड़ते हुए यानी कि इनका ऐड जैसे करते थे 11 और इनका एडिशन, यानी कि इनका इनका जो प्लस है, इनका इनका प्लस और इनका इनका जो प्लस है उसका जो अंतर है या फिर 0 हो या फिर 7 का गुणनखंड हो या फिर 7 का गुणनखंड। देखो 123 और 123 होता है 246, कितना होता है 243, और फिर ये 123 और 123 का जो टोटल होता है वो 246 होता है, और माइनस करेंगे 0 हो जाएगी। अर्थात ये नंबर जो है, जो नंबर हमारे पास लिखा है 1 3 2 3 1 2 3, ये 7 से पूर्णतः विभाजित नंबर है, 7 से पूर्णतः विभाजित नंबर है। और इसका एक और तरीका होता है रिपीटेड नंबर हो तब कैसे डिवाइड करेंगे। और ये जो ट्रिपल नंबर वाला मैंने बताया था, ये ट्रिपल नंबर वाला भैया हमने ये जो नियम बताया था, ये जो नंबर नियम हमने बताया था कि ये 3 का पेयर बनाना है और फिर 3 छोड़ छोड़ के ये पेयर बनाना है, यानी कि इनका प्लस और इनका प्लस दोनों का अंतर 0 या से 7 से डिविजिबल हो या फिर 7 से डिविजिबल हो, तब ये हो जाएगा 7 का। यही नियम 11 और 13 में भी फॉलो करता है कि 3 3 का पेयर छोड़ के और ये माइनस करना, यही नियम इसमें भी फॉलो करता है 11 और 13 वाले में। 13 का नियम क्या है, रिपीटेड नंबर होंगे, रिपीटेड 1 2 3 या 6 नंबर होंगे और उनको हम 3 3 का पेयर कोई भी नंबर हो, 6 जरूरी नहीं 9 हो, ठीक है 9 हो या फिर 12 हो, कुछ भी हो, कितने भी नंबर हो, 8 हो 7 हो, ठीक है। बात यह कि 3 3 का जोड़ा 3 बनाना है और फिर 3 छोड़ के फिर 3 गैप, 3 का गैप फिर 3 का पेयर, फिर तो इनका इनका एडिशन जो है वो या फिर इनका 0 होना चाहिए या फिर इनका डिविजिबल होना चाहिए, किसका 7 11 और 13 का। तो हमने कहा 7 का एक और नियम होता है और वो नियम क्या होता है भैया, देखो 11 764 लिखा, 11 764 और 9, ठीक है। एक नंबर है मेरे पास और इसको हमने खाना है तो हमने कहा इसका डबल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इकाई का अंक है, इसको करेंगे 2 गुना, यानी कि कितना होता है 18। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे और नंबर को लिखेंगे और क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 18। जब 18 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक, और यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 4 7 और 11, ठीक। फिर से हम डबल को वही प्रक्रिया करेंगे, 6 का करेंगे डबल, 6 का करेंगे तो ये होगा 12, कितना हो जाएगा 12। जब हम इसमें से 12 माइनस करेंगे भाई साहब, जब इसमें से किसमें से, अब इकाई अंक छोड़ देंगे, ये वाला अंक छोड़ देंगे तो यानी कि 12 यहां से माइनस करेंगे ना। जब 12 माइनस करेंगे तो भैया हमारे पास बचेगा क्या, 2 6 और 1, 2 6 और 1, भैया 2 दूनी होता है कितना 4, और 4 इकाई का अंक छोड़ दो, जिसका डबल किया था उसको छोड़ दो, 4 माइनस कर लोगे तो भैया 112 बचा है। 112 अगर बचा है तो भैया हमें पता है कि 112 किसका गुणनखंड है, ये 7 से विभाज्य है। कैसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 4 पर तो 42, 7 हमारे यानी 16 7 112 होता है, इस बात से डिवाइड। ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का भाग का नियम।